केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तानी टीम फॉलो ऑन का शिकार हो गई। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 194 रन पर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका को पहली इनिंग्स में 421 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। बाबर आजम 58, मोहम्मद रिजवान 46, सलमान अली आगा 19 और आमिर जमाल 15, खुरम शहजाद 14 और मीर हमजा 13 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब इंजरी के बायस बैटिंग पर नहीं आ सके। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 615 रन बनाकर आउट हुई थी। पॉलिथीन बैग्स पर पाबंदी के इकदाम पर अमल दरामद तेज किया जाए। वफाकी वजारतें और महकमे पाबंदी से मुतालिक रेगुलेशंस पर सख्ती से अमल करवाएं। वफाकी हुकूमत का पॉलिथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी पर अमल दरामद सख्त करने का फैसला। वजारत मौसमियाती तब्दीली का वफाकी वजारतों और महकमों को मुरासले में कहा गया कि वजारत मौसमियाती तब्दीली ने 2019 में इस्लामाबाद में पॉलिथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की। एक मरतबा इस्तेमाल होने वाले पॉलिथीन बैग्स के दोबारा इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई। पॉलिथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी प्लास्टिक रेगुलेशंस 2003 के तहत लगाई गई है। नायब वजीर आजम इसाक डार 3 फरवरी से 5 फरवरी तक मलेशिया का दौरा करेंगे। इसाक डार की मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम, वजीर खारजा समेत दीगर क़यादत से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। इसाक डार अगले महीने बांग्लादेश का भी दौरा करेंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक केस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। कल वकीला को नई तारीख से आगाह किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का 18 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला तीसरी बार मौखर किया गया। पारा चनार टल मेन शाहरा आज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। जिला कुरम के लिए जरूरी सामान पर मुश्तमिल गाड़ियों का काफिला अब तक रवाना न हो सका। काफिले में शामिल गाड़ियों में सब्जियां, अद्वियात और दीगर अशिया जरूरिया मौजूद। शदीद सर्दी में रोड खुलने के मुंतजर टल में फंसे ड्राइवर रात खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर। रास्ते खोलने का मुतालबा। रास्तों की बंदिश, बेअमनी और दहशत गर्दी के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना शदीद सर्दी के बावजूद 3 हफ्तों से जारी है। पारा चनार समेत कुरम के कई इलाके बदस्तूर खुराक और अद्वियात की किल्लत का शिकार। आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी इजलास के लिए कोहाट पहुंच गए। बग्गन फायरिंग में मुलविस दहशत गर्दों के खिलाफ इंदराज मुकदमा और गिरफ्तारी के लिए लाहेमल तय करेंगे। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर कुरम पर फायरिंग का वाकया अमन अमल के लिए धचका नहीं है। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते ही काफिले रवाना कर दिए जाएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मुजफ्फराबाद के घड़ीपन चौक में भारत के खिलाफ एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर मिशन की जानिब मार्च। वादी नीलम में एहतजाजी मुजाहरे। लेस्को की मैनेजमेंट का करप्शन बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। लेस्को मैनेजमेंट पर करप्शन पर निकाले गए 12 अफसरान को रिश्वत लेकर बहाल करने, बैनुल-अक़वामी कंपनी से खरीदारी में बेज़ाब्तगियों और हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी कनेक्शन देने का भी इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामले का नोटिस लेकर आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में साबिक सेक्रेटरी पावर शाहिद खान, मौजूदा सेक्रेटरी पावर भी शामिल हैं। IB और लेस्को बोर्ड का एक नुमाइंदा भी शामिल है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लेस्को मैनेजमेंट ने कवानीन को नजरअंदाज करते हुए साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन के खिलाफ कानून तैनाती की। कमेटी ने मौजूदा लेस्को चीफ, चेयरमैन बोर्ड और दीगर अफसरान को कल इस्लामाबाद बुला लिया। कमेटी 10 जनवरी तक हतमी रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखा हुआ है। भारत कश्मीरियों को जबर, तशद्दुद और बर्बरीत का निशाना बना रहा है। मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का जज्बा अटूट है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 1949 में आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन बराए हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने तारीखी करारदाद मंजूर की। ये करारदाद जम्मू कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इस्तिस्वाब राय की जमानत देती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम हक़ खुद इरादियत पर कश्मीरी शोहदा को खिराज अक़ीदत। कहा कि मज़लूम कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को सलाम पेश करने का दिन है।
कश्मीरी बहन भाई कई दिहाइयों से भारतीय मजालिम बर्बरियत का सामना कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर की आज़ादी का सूरज अब आबोताब से तुलू होगा। कराची हाफ मैराथन में साहिवाल के मोहम्मद अख्तर ने मैदान मार लिया। फासला 1 घंटा 12 मिनट 8 सेकंड में तय किया। सियालकोट के मोहम्मद कासिम की दूसरी पोजीशन गर्ल्स की हाफ मैराथन में गिलगित की मुमताज नेमत फाते रहीं। कराची मैराथन जियो सुपर से बराह रास्त दिखाई गई। कराची मैराथन के साथ हुई 5 किलोमीटर की फन रेस। मुल्क भर से नौजवानों समेत खवातीन, बच्चे, बूढ़े और जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद की फन रेस में शिरकत। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान शाजिया मरी की तनकीद, कहा कि वफाकी हुकूमत मुतवातिर ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। जिस दिन हिमायत खत्म कर देंगे वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी। स्वात के सयाहती मकाम कालाम में बर्फबारी से मनासिर दिलकश हो गए। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी देखने कालाम पहुंच गई। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। पारा चन्नार और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश और कौ सफ़ेद पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बारिशों और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कलात में पारा -9, कोयटा में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, सर्दी में इजाफा। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में पारा 9, कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में इंटरमीडिएट साल अव्वल के सालाना इम्तहानात के नताइज पर तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात। कायम मकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान बोर्ड का कहना है कि कमेटी इंक्वायरी करके 1 महीने में तलबा की शिकायत का अजाला करेगी। जो तलबा नताइज से मुतमईन नहीं वो स्क्रूटनी फॉर्म जल्द जमा करवा दें। वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ इंटर बोर्ड में जमा करवाएं। चेयरमैन बोर्ड शरफ अली शाह ने कहा है कि तलबा की शिकायत के तदारुक के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। इंटरमीडिएट साल अव्वल में प्री मेडिकल ग्रुप में 66% और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 74% तलबा फेल हो गए। खराब नताइज ने कराची के तलबा के प्रोफेशनल तालीमी इदारों में जाने के इम्कानात महदूद कर दिए। कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 में से 10 पोलिंग स्टेशन मर्दों के और 5 खवातीन के हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार। पुलिस के अलावा FC एहलकार भी पोलिंग स्टेशन पर तैनात। हल्का PB 45 में JUI के उस्मान परकानी ने पीपल्स पार्टी के अली मदद जत्ता की कामयाबी चैलेंज की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। वफाकी वजारत दाखिला ने कराची में पासपोर्ट की सहूलत के लिए जिला वस्ती और गरबी में नए पासपोर्ट ऑफिस कायम कर दिए। दफातर का इफ्तिताह आइंदा हफ्ते मुतवक्के। नए पासपोर्ट ऑफिस नादरा मेगा सेंटर नाजिमाबाद और सीमंस चौरंगी साइट में कायम किए गए हैं। पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स नादरा मेगा सेंटर नाजिमाबाद और साइट में बनाए गए हैं जो 24 घंटे शहरियों को सहूलत फराहम करेंगे। के इलेक्ट्रिक की जानिब से धाबेची पंपिंग स्टेशन पर मुरम्मत के काम का आगाज कर दिया गया। मेंटेनेंस का काम रात 8 बजे तक जारी रहेगा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मुरम्मत के काम के बाद शहर को मजमूई तौर पर 100 MGD पानी की कमी का सामना होगा। के इलेक्ट्रिक की जानिब से शट डाउन का दौरानिया मजमूई तौर पर 12 घंटे होगा और धाबेची पंपिंग स्टेशन के मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की सप्लाई जुज़वी तौर पर बंद रहेगी। और हिंदू यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। 84 हिंदू यात्री स्वामी शादराराम के यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करेंगे। हिंदू यात्रियों ने अपने पुरतपाक इस्तकबाल पर पाकिस्तानी हुक्काम का शुक्रिया अदा किया।